डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों के सामने यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म स्पीड को निकाला था, नॉन यूनिफॉर्म बताया था और एक हमने एवरेज को डिस्कस किया था। अब मैं इस लेक्चर में एवरेज स्पीड के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा, बोर्ड पे देखेंगे। अ पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। मतलब कोई भी डिस्टेंस है, मान लीजिए इस डिस्टेंस है, तो उसका हाफ जो डिस्टेंस कवर किया उस बॉडी ने वो v1 स्पीड से कवर किया। ठीक है, अब ये कहता है और उसने जो टाइम लिया उस टाइम को मैं t मान टाइम। अब ये कहता है इन द सेकंड हाफ, मतलब s/2 मान लेते हैं। जो सेकंड हाफ डिस्टेंस है वो कांस्टेंट स्पीड v2 से ट्रेवल किया इन 1/3 ऑफ टाइम। मतलब उसमें जो अगर t टाइम लिया था तो 1/3 टाइम t/3 टाइम में उस हाफ जो रेस्ट डिस्टेंस था v2 कांस्टेंट स्पीड से मूव किया। अब जो बच गया रिमेनिंग पार्ट है जो कवर करना है, जिसके लिए टाइम टोटल t था 1/3 ले चुका, तो 2/3 बच गया टाइम 2/3t विद कांस्टेंट स्पीड v3 टू फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। अच्छा क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बच्चों ये डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, टोटल ये 2s डिस्टेंस कवर किया। कैलकुलेशन को इजी आप ऐसे नहीं मान सकते बच्चों, ये डिस्टेंस इज s एंड दिस डिस्टेंस इज s, राइट। अब क्वेश्चन पे जाएंगे। अ पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ये हो गया ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल 2s हो गया विद स्पीड v1। बच्चों ये उसने v1 स्पीड से कवर किया और ये जो टाइम है वो t है, राइट। आगे देखेंगे इन द सेकेंड हाफ, ये आगे सेकेंड हाफ कांस्टेंट स्पीड v2 कितने टाइम के लिए चलाओ 1/3 टाइम के लिए। तो बच्चों यहां से यहां तक का भी t टाइम होगा, डिस्टेंस बराबर है। अब देखेंगे स्पीड, देखो यहां तक 1/3 टाइम में मतलब t/3 टाइम में वो स्पीड चला, कांस्टेंट स्पीड v2 से चला, ठीक है। बच गया जो पार्ट जो कवर करना है उसको, वो चला बच्चों v3 स्पीड से। बट जो टाइम था उसमें रेस्ट इंटरवल कितना 2/3 टाइम में, मतलब यहां पर हो गया t हमारा 2/3t, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है, क्वेश्चन क्लियर है। अब पार्टिकल फर्स्ट हाफ हो गया v1 टाइम t, इस हाफ में भी टाइम टोटल t होगा। 1/3 टाइम के लिए वो चला v1 v2 स्पीड से, और 2/3 जो टाइम था उसमें उसका जो मोशन था वो था v3 स्पीड से, ठीक है। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था आपको। क्या v एवरेज हमने बोला था टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये टाइम प्लस ये टाइम बच्चों, अब अपॉन टोटल टाइम, टोटल। अब आप देखेंगे स्पीड तो अलग अलग है बच्चों, तो मैं इसको भी s लिख रहा हूं और ये भी s हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो आप लोग निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम, s तो आ गया बच्चों। अब ये डिस्टेंस टोटल ऐसा है, देखेंगे आप, ठीक है। इसका t भी आप लोग निकाल सकते हो, इसका t तो आ गया अपना, कितना आ गया s/v1 बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है आप बताएंगे। टोटल डिस्टेंस इज s1 प्लस s2, कितना हो गया v2 इंटू t/3, राइट ना। अब ये डिस्टेंस v3 इंटू 2/3t, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है s, ये दो बच्चों, क्लियर ना। अब यहां से भी आप इसको t1 मान लें, ये टाइम t2 होगा, तो हम यहां से t निकाल लेते हैं। देखो कितना आएगा t 3s डिवाइडेड बाई बच्चों t कॉमन ले लिया हमने, ध्यान से देखेंगे s 3 उधर चला गया तो बच कितना गया t कॉमन v2 प्लस 2v3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्लियर है क्वेश्चन। v एवरेज टोटल डिस्टेंस आप लोग बताएंगे 2s, टोटल टाइम ये रहा s/v1 प्लस 3s
अपॉन V2 प्लस 2V3। बच्चों S कॉमन आ गया, कैंसिल होगा तो क्वेश्चन कितना आएगा आप देखेंगे, V एवरेज इज इक्वल टू S कॉमन आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई V1 प्लस 3 बाई V2 प्लस 2V3। तो आप सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए 2। बच्चों ऊपर क्या आ गया आप देखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस 2V3, और नीचे कितना बच गया, इधर कितना आ गया, V2 प्लस 2V3 प्लस 3V। बच्चों दिस इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं हम। सेकंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और लिखा, अब पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टाइम, मतलब कोई भी जर्नी का टाइम मान लो 2 सेकंड है तो हाफ ऑफ द टाइम मतलब 1 सेकंड। अब पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टाइम विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कि हमने कोई भी स्ट्रेट लाइन कंसीडर की आपको समझने के लिए, तो मैंने कहा कि इस पूरी जर्नी का, होल जर्नी का जो टाइम है वो मैंने 2t कंसीडर किया। आप समझेंगे पहले क्वेश्चन को ना, स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए आपको। अब पार्टिकल ट्रेवल हाफ द टाइम, हाफ द टाइम कितना हो गया बेटा, t टाइम इधर हो गया, ये t इधर हो गया, जहां भी हम एक पार्ट मानेंगे। अब पार्टिकल ट्रेवल हाफ द टाइम विद कांस्टेंट स्पीड v, ये हाफ टाइम मान लिया यहां से यहां तक। इस टाइम के लिए वो किस स्पीड से चला, 2 मीटर पर सेकंड। तो उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया बच्चों, वो डिस्टेंस s1 मान लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम 2t के बराबर। आगे पढ़े, यहां तक क्लियर। अब कहते थे रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम, ये भी हमारा t बच गया, रिमेनिंग हाफ टाइम हो गया, यहां से यहां तक t हो गया। चलो इट ट्रेवल 1/4 डिस्टेंस, मैंने इसको टोटल डिस्टेंस को कुछ कोई भी कंसीडर कर s मान लिया। ये कहता है 1/4 डिस्टेंस, 1/4 मींस s/4 डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर, मतलब यहां से चला है 4 मीटर पर सेकंड। जब उसने इस टोटल का 1/4 कवर किया 4 मीटर पर सेकंड से, देन हाउ मच टाइम इट वुड टेक, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, दिस टाइम इज t1 मान ले, यहां से यहां तक का, तो बच्चों t1 आ गया s/16। आगे पढ़ें, कंटिन्यू करें इसको। तो अब बच s टोटल है, s/4 कवर कर चुका, रेस्ट कितना बच गया, 1/3 बच गया, तो कितना आ गया 3/4s। ये किस स्पीड से चला, 6 मीटर पर सेकंड से। हमें तो एक इक्वेशन आता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहां से बच्चों ये जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हो आप। डिस्टेंस कितना है आप बताएं, 3/4s, स्पीड कितना है 6, टाइम हम t2 मान लेते हैं। तो बच्चों t2 आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 3s/24। तो आप लोगों ने t2 भी निकाल लिया, s/8। देखो t1 आ गया, t2 आ गया, ये डिस्टेंस भी है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बच्चों v एवरेज क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 2t। तो हम पूरी डिस्टेंस को t में कन्वर्ट करेंगे, तो इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं हम। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, कैसे निकालेंगे, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू s/16 प्लस बच्चों s/8। t1 प्लस t2 कितना है, हाफ टाइम t है हमारा गिवन है, तो आ गया एलसीएम देखेंगे 16 आ गया, 3s आ गया बच्चों। तो अब आप देखो टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2t, अब यहां से डिस्टेंस कितना आ गया t की फॉर्म में 16t/3, राइट। ये t में, यस s को हमने t में कन्वर्ट कर लिया, प्लस टोटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस 2t एंड दिस डिस्टेंस इज 16t/3 divided by total time. How much time during the whole journey? You know, t plus t, 2t, right? बच्चों t कॉमन आता है, देखिए आप लोग कितना आता है 6t plus 16t/3 divided by 2t। बच्चों क्वेश्चन क्लियर, 22/3t/2t, t से t कैंसिल, बच्चों
11/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे बच्चों। एक और बच गया लास्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड और बताते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी को कंटिन्यू करेंगे। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और होता है, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे बताएंगे? देखो, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो गया हमें, अब हम इंस्टेंटेनियस बता रहे हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब बच्चों जब बॉडी का स्पीड वेरिएबल होता है, अगर बॉडी का स्पीड वेरिएबल है, हर इंस्टेंट के ऊपर बॉडी का स्पीड डिफरेंट है, देन हाउ वी कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड? बच्चों एवरेज स्पीड को ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इंस्टेंट का मतलब जब बॉडी का स्पीड वेरिएबल होता है तो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर किसी बॉडी की स्पीड को डिफाइन करना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब टाइम का जो इंटरवल है, मैं बोलूं आपसे 1 सेकेंड पे बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, तो 1.01 सेकेंड के बाद व्हाट स्पीड बॉडी विल एक्वायर, क्या करेगी स्पीड, वी डोंट नो। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड को इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मीन्स डेल्टा टी इज नॉट 0 but the interval between the two event is very small when we calculate the instantaneous speed। तो बच्चों v instantaneous जहां भी आता है आप लिखेंगे ds by dt। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट करना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। आपको आज स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस को पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।